नमस्कार, मेरा नाम राजू है। आज मैं बात करूँगा ब्याज पे। ब्याज कैसे अनसोशल है, इल्लीगल है, इस पे बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट ब्याज। मान लेते हैं पहली बार आरबीआई ने पहली बार 1 करोड़ रुपया छापा और छाप करके मशीन समुद्र में फेंक दिया और उस 1 करोड़ को 100 किसान को बाँट दिया। 1-1 लाख रुपए बाँट दिया और ब्याज बोला कि 10%। तो 1 करोड़ 10 लाख वापस चाहिए टोटल पैसा। अगर 1 करोड़ बाँटा और 10% ब्याज है तो टोटल पैसा 1 साल के बाद चाहिए 1 करोड़ 10 लाख। 1-1 लाख रुपया बाँटा, सबसे 1,10,000 1,10,000 करके 100 लोगों से 1 करोड़ 10 लाख चाहिए। छापा कितना टोटल पैसा रोकड़ा, कागज़ कितना छापा? 1 करोड़। छाप करके समुद्र में मशीन फेंक दिया। 1 रुपया भी धरती पे 1 करोड़ के अलावा नहीं है, एक्स्ट्रा नोट नहीं है, पहली बार छापा था। और चाहिए 1 करोड़ 10 लाख। 10 लाख कहाँ से आएगा? सोचो, हवा से तो आएगा नहीं, क्योंकि छापा ही 1 करोड़। 1 करोड़ बाँट दिया और वापस चाहिए 1 करोड़ 10 लाख, तो 10 लाख तो आ नहीं पाएगा। तो मान लेते हैं कि 90-95 किसान वापस कर देंगे और 5 के पास पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं धरती पे। तो 5-10 किसान दिवालिया हो जाएंगे, तो उसका ट्रैक्टर, उसका गाय, उसका ज़मीन वो हथियाने का कोशिश करेंगे उन पैसों से, जो पैसा कहीं है ही नहीं, हवा में है। मैथमेटिक्स है। कुछ बातें मैथमेटिक्स में सही होती है और कुछ नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं बोलूँ एक आदमी का 50%, आधा आदमी, आधा आदमी कहीं होता है धरती पे? तो मृत घोषित होगा अगर आधा आदमी काट देंगे तो। तो ये बातें मैथ में तो अच्छी लगती है, एक आदमी का 50%, 70%, 20%। उसी तरह कागज़ पे ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, सही है, मैथ के हिसाब से तो एक आदमी का 50% सही लग रहा है। उसी तरह ब्याज जो है 1 करोड़ पे 10%, तो छापा ही नहीं तो आएगा कैसे? वो कागज़ पे तो सही है 1 करोड़ 10 लाख, और वो 10 लाख छापा ही नहीं। होना ये चाहिए कि ब्याज के पैसे को भी छाप करके गुरुद्वारा में बाँट दीजिए, गंगा की सफाई के लिए बाँट दीजिए, वृद्धों की सेवा के लिए बाँट दीजिए, जंगल लगाने के लिए भेज दीजिए, मतलब देश के और अन्य कार्य करने के लिए लगा दीजिए। फिर वो पैसा वहाँ से कमा करके वो 100 किसान जाएँगे, वहाँ टाइम देंगे, सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, संडे, मंडे 1 दिन टाइम देंगे, 2 दिन टाइम देंगे और वहाँ से उन पैसों को कमा के लाएँगे, ब्याज वाले पैसे कमा के, और टोटल पैसा जब 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपया हम दे सकते हैं। जब है ही नहीं पैसा तो देंगे कैसे? पहला पार्ट क्लियर हुआ कि ब्याज। ऐसे ही एक गाँव में दिया, दूसरे गाँव में दिया, तीसरे गाँव में दिया, तो एक गाँव वाले को लगता है कि उधर से पैसा खींच के लेते आए, ये वापस कर दिए। ये गाँव वाले दूसरे से खींच के लेते आए, वापस कर दिए। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। पर कोई ना कोई 10% लोग तो दिवालिया होंगे ही होंगे, क्योंकि 10% पैसा कम है। फिर बात आता है कि क्या ब्याज पूरी तरह से इल्लीगल है, अनसोशल है? देखिए, जो ऊपर राजा बैठा हुआ है, लोकतंत्र में हम राजा उन्हीं को मानेंगे ना जो पैसा दे रहे हैं। वहाँ बाहुबली का कहानी सुना था आपने, बाहुबली भल्लाल देव, तो बाहुबली राजा थे। तो राजा अपने लिए कभी पैसा क्रिएट नहीं करते थे। पैसा वही है कि जो भी संपत्ति देश में उगेगा, जैसे किसान ने 100 करोड़ का अनाज उगा दिया, तो राजा किसान 100 करोड़ का चेक काट के दे देंगे, मतलब रोकड़ा दे देंगे, क्योंकि वो उत्पन्न हो चुका है। किसी कुम्हार ने 1 करोड़ का प्याला बनाया है, तो 1 करोड़ उनको मिल जाएगा उसी समय, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स का नियम का पालन किया कि भाई तुमने ऊर्जा जनरेट किया, तो उस ऊर्जा के पूर्ति के लिए हम आपको ये पर्ची दे रहे हैं। तो राजा बैठा हुआ है, सिग्नेचरी अथॉरिटी है सिर्फ, कि भाई जितना जनरेट करोगे हम उसको उतना का पर्ची दे देंगे। लेकिन ब्याज लगाने का राजा को कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजा एक ईमानदार व्यक्ति बैठा है। राजा अपने लिए तो बैठा नहीं, प्रजा के लिए बैठा है। प्रजा जितना काम करे उसको उतना पर्ची मिलेगा। तो ब्याज का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो क्या प्रजा आपस में कर सकते हैं? जैसे मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और मुझसे किसी बिजनेस करने के लिए लोगों ने मांगा, तो वहाँ पे हम आपस में ब्याज ले सकते हैं थोड़ा सा, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख आपस में, क्योंकि हम जनरेट करने वाले लोग नहीं हैं, राजा जनरेट करने वाले लोग। हम आपस में लेन देन तो कर सकते हैं, पर राजा इटसेल्फ वो जनरेट पे नहीं लगा सकता। तो आरबीआई हमारे लिए तो राजा हुआ देश को चलाने के लिए। लेकिन आप अंदर घुसेंगे और इस किताब का जब देखेंगे तो आरबीआई किसी बाहर का है, रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो राजा जो है, पता चलेगा जो आरबीआई है वो किसी और के अंडर है, इंग्लैंड के अंडर है, सेंट्रल बैंक इंग्लैंड है, तो उसके अंडर है, इसलिए ये ब्याज बार बार मांगा जा रहा है और वो हम लोगों से मेहनत का पैसा लिया जा रहा है। दूसरा है कि मान लेते हैं, इसको ऐसे भी समझिए, 2 राजा है, एक राजा ए है, एक राजा बी है। दोनों स्वतंत्र है, अपना अपना सिक्का चलाते हैं, अपना मोहर चलाते हैं।
अपना सिग्नेचर करते हैं, फ़ोटो डालते हैं, अपना चलाते हैं। उनके राज्य में कुछ भी उत्पन्न होता है, उनको वो साइन करके कागज़ देते हैं। इनके राज्य में कुछ भी उत्पन्न करते हैं लोग, तेल निकाल रहे हैं, कोयला का खदान बना रहे हैं, जो जितना भी जनरेट कर रहे हैं, धरती से निकाल रहे हैं, उतना का पर्ची उनको मिलता है। दोनों स्वतंत्र हैं। कोई कर्ज एक दूसरे से लेते नहीं है, क्योंकि लोग समृद्ध हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो उनको पैसे मिल रहे हैं। अब एक दिन इस राजे को ये राजा हरा देता है। अब इसके अंदर गुलाम हो गया ये। अब इनको काम करने के लिए पैसे चाहिए, तो हर बार इनसे कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि गुलाम है। गुलाम है इसलिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर स्वतंत्र होता तो कभी गुलाम कर्ज लिया ही नहीं। तो अब भारत देश किसी अन्य देश से 300 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि उसके अंदर गुलाम है। सिंपल बात है। अगर गुलाम होते नहीं तो लेते नहीं। अब मान लेते हैं कि नदियों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? यहीं का सब कुछ चाहिए, ईंट, सीमेंट, बजरी, आदमी, पानी, सब कुछ तो यहीं पे है। लेकिन कहेंगे नहीं, पैसा नहीं है, 10 लाख करोड़ रुपया लेना है। किससे लेना है? तो जिसके अंडर है उससे लेना पड़ेगा। जंगल लगाना है, मान लेते हैं कि 100 करोड़ पेड़ लगाना है, बहुत प्रदूषण है सारे मेट्रो सिटी में, तो 100 करोड़ पेड़ लगाना है। अब पेड़ लगाने के लिए पैसे नहीं है, 20 लाख करोड़ लेना है। किससे लेना है? उनसे लेना है जो हमारा राजा है, बैठा हुआ है 7 समंदर पार, उससे कर्ज लेंगे। कर्ज क्यों लेंगे? क्योंकि उसके अंदर गुलाम है। अरे भाई, पेड़ लगाओ, जितना का काम हुआ उतना का पर्ची काटो। हमारा राजा कहाँ है? हमारा राजा है ही नहीं। सब गुलाम बैठे पड़े हैं, सब एजेंट बैठे पड़े हैं। राजा मेरा वहाँ है। यही बात सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब यही था कि कुछ भी काम करो, पेड़ लगाओ, पैसे मिलेंगे, कुआं खोदो, पैसे मिलेंगे, नदी को जोड़ो, पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने जनरेट कर दिया समृद्धि, और वो पैसे के रूप में बाद में आ जाएगा, तो पर्ची मिलेंगे। तो ये मतलब था। 100 करोड़। इसी तरह से जो 300 लाख करोड़ का अभी जो कर्जा है ना, जिसको हम चुका रहे हैं 30%, 35% ब्याज पे, मतलब वो चुका रहे हैं, लोन जो चुका रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, वो सारा पैसा बाहर जाता जा रहा है, बाहर जाता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो ये जितना भी लोन लिए हैं सब फर्जी है, सब बकवास है। लेकिन इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है? अरे हम बाहर से सामान तो मंगाए हैं, बाहर से सामान मंगाए हैं तो देना पड़ेगा। आईपॉड मंगा रहे हैं, फ़ोन मंगा रहे हैं, और मेडिसिन मंगा रहे हैं। वो हर चीज़ मंगा रहे हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे पहले हम लोग पत्ते के थाली में खाना खाते थे, भोज वगैरह में, शादी ब्याह में, पत्ते के उसमें थाली में। अब उन्होंने कोई नियम बना दिया भल्लाल देव ने बाहर से, इंग्लैंड से, कि पत्ता में करने से ना पेड़ कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसका बंद करो। बंद कर दिया थाली। कहीं भी आपने देखते होंगे पत्ते का थाली, गाँव-गाँव में हर जगह पे पत्ते का थाली चलता था। खा के ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, 1 महीना में मिट्टी बन गया। लेकिन अब थर्मोकोल का, तो वो सारे बंद हो गए पत्ते का थाली। थर्मोकोल का कंपनी 1-2 है। वो कंपनी किसका है? अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा वही भल्लाल देव ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर बैठा हुआ है, उसका है। अब सब लोग, हम लोग क्या खरीद रहे हैं? थर्मोकोल का थाली खरीद रहे हैं, और उसको ज़मीन में गाड़ो, कहीं गाड़ो, कभी कुछ ख़त्म नहीं होगा। जितना भी ब्लॉकेज देख रहे हैं, ड्रेनेज ब्लॉक, सब कुछ, सब प्लास्टिक से हो रहा है, सब थर्मोकोल से हो रहा है। तो इस तरह से बोलेंगे कि वो आपने लाया तो, कर्जा लिया तो, सामान तो लिया, कौन सा सामान लिया? कचरा लिया, थोपा हमारे ऊपर थोप थोप दिया वो उन चीज़ों को जिसका ज़रूरत है। हमारे आयुर्वेद में सब मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक सिस्टम था, उससे सब कुछ ठीक होता था, लेकिन उसको निरस्त किया और अपना एलोपैथी वाला थोपा। तो हर बार हम 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का वो मंगाते हैं कचरा, और बोलेंगे कि इसके लिए आपने पैसा लिया है। तो इतना कन्फ्यूज कर दिया है ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा। धीरे धीरे समझेंगे आप। अच्छा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे नहीं जगा पाएंगे, इतने लोग को कहाँ जगा पाएंगे। सब लोगों को जागना जरूरी नहीं भाई, गधों को जागना जरूरी नहीं है। जो घोड़े लोग हैं ना, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको जागने की जरूरत है। 1-2 करोड़ ही चाहिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जब भूतकाल में टीका लगा था ना, कोरोना वाला, 8 टीका प्लान था, 3 में ही रुक गया। लगभग 1 करोड़ लोग जागरूक हो गए, बातें करने लगे कि भाई ये तो बकवास है, इसके रूप में जागा, टीका के रूप में जागा, उसके संदर्भ में जागा, तो सब बकवास बंद हो गया। सिंगापुर के इन्वेस्टर हैं, वो 6 टीका लिया है, भारत में 3 में रुक गया। उसी तरह से इतने ही लोग रुपया के बारे में जान जाएंगे ना, 1-2 करोड़ लोग, सब बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाएगा। ये बैंकिंग सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, अपना चलेगा। सुभाष चंद्र बोस जी वाला पूर्ण स्वराज। कुछ भी करोगे पैसे मिलेंगे। आपके गांव में 10 बच्चे खड़े मिलेंगे, बोलेंगे काम ही नहीं है, वो आम का पेड़ लगाए करने लगेंगे।
सुभाष चंद्र बोस जी उनको पर्ची दे देंगे, अपना राज होगा तो पूर्ण स्वराज होगा तो उनको पर्ची मिलेंगे, कुछ भी करोगे पर्ची मिलेंगे, इसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज। ब्याज का खेल जो है षड्यंत्र है, इसको समझिए, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, फैमिली से चर्चा कीजिए, जो टीचर जहाँ पढ़े हैं कोचिंग सेंटर में वहाँ जाके इस चर्चा को उठाइए, वीडियो दिखाइए, चर्चा कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुमाइए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।